एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में विनोद नाम का एक युवक रहता था। 25 साल का विनोद काफी मजबूत, स्वस्थ और बड़े बड़े सपनों से भरा हुआ था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता था, एक दिन मैं इस गांव का सबसे अमीर किसान बनूंगा। मेरे खेत सुनहरी फसलों से चमकेंगे और लोग मुझसे सलाह लेने आएंगे। गांव में हर कोई विनोद की महत्वाकांक्षा की तारीफ करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। विनोद बेहद आलसी था। जब सूरज उगता और अन्य किसान खेतों में काम करने जाते, तो विनोद बिस्तर पर ही सोता रहता था। जब गांव के बाकी लोग कड़ी धूप में पसीना बहाते, तो विनोद छांव में बैठकर सिर्फ अपने सपनों के बारे में बातें किया करता था। जब घर की महिलाएं कुएं से पानी लाती, तो वो कहता, मैं इसे बाद में कर लूंगा। उसके पास हमेशा बड़ी योजनाएं होती थी, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता था। उसे सफलता की कल्पना करना तो पसंद था, लेकिन सफलता के लिए जरूरी कड़ी मेहनत से उसे नफरत थी। एक शाम विनोद के चाचा, जो एक बूढ़े और समझदार किसान थे, उससे मिलने आए। चाचा ने विनोद के खाली खेत को देखा, जिसकी जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं उग रहा था। उन्होंने पूछा, विनोद मेरे बेटे, तुम्हारी जमीन खाली क्यों है? तुम सुनहरी फसलों की बात करते हो, लेकिन मुझे सिर्फ सूखी मिट्टी दिखाई दे रही है। विनोद हंसते हुए बोला, चाचा चिंता मत करो, मैं कल से शुरू करूंगा, बस देखते जाइए। चाचा ने गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें यह कल पहले भी कई बार सुनना पड़ा था। उन्होंने विनोद को एक सबक सिखाने का फैसला किया। चाचा ने अपनी जेब से 2 छोटी थैलियां निकाली, जिनमें 2 अलग अलग तरह के जादुई बीज थे। पहला बीज महत्वाकांक्षा का था। चाचा ने कहा कि अगर तुम इसे बोओगे और हर दिन पानी दोगे, तो यह एक ऐसे पेड़ के रूप में विकसित होगा जो फल, छाया और धन देगा। दूसरा बीज आलस का था। अगर तुम इसे बोओगे तो यह बहुत तेजी से उगेगा, लेकिन यह तुम्हारे पूरे खेत में जंगली घास फैला देगा और बाकी सब कुछ नष्ट कर देगा। चाचा ने कहा, अब विनोद, दोनों बीज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे खेत और जीवन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किसकी देखभाल करते हो। विनोद ने सोचा कि वो बेशक महत्वाकांक्षा का बीज बोएगा, क्योंकि उसे सफलता चाहिए। लेकिन जब सुबह हुई तो उसे थकान महसूस हुई और उसने कहा, मैं इसे कल बोऊंगा। दिन बीतते गए और अंत में उसने दोनों ही बीज जमीन में डाल दिए और सोचा कि वो बाद में उनकी देखभाल कर लेगा। हफ्ते बीत गए। विनोद बीजों के बारे में भूल गया और अपना समय सोने, गपशप करने और सफलता के सपने देखने में बर्बाद करने लगा। फिर एक दिन जब वो खेत में गया, तो वो हैरान रह गया। आलस का बीज बहुत तेजी से उगा था और घनी जंगली घास ने पूरी मिट्टी को ढक लिया था। दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा का बीज कमजोर, छोटा और लगभग मरने की कगार पर था, क्योंकि उसे न पानी मिला था, न ही कोई देखभाल। विनोद का सपना एक बुरे सपने में बदल रहा था। तभी उसके चाचा वापस आए और खेत की दुर्दशा देखकर बोले, विनोद, अपनी जमीन को देखो, ये तुम्हारा जीवन है। महत्वाकांक्षा एक छोटे बीज की तरह है, जिसे रोजाना देखभाल और मेहनत की जरूरत होती है, वरना वो मर जाती है। लेकिन आलस, वो अपने आप बढ़ता है, तेजी से फैलता है और रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। तुम्हारे आलस ने तुम्हारा भविष्य पहले ही चुरा लिया है। विनोद घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने उस मरते हुए महत्वाकांक्षा के बीज को छुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार यह समझ में आया कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, केवल आपके कर्म ही उन्हें जिंदा रखते हैं। उस रात विनोद अपने बर्बाद हुए समय और खोए हुए अवसरों के बारे में सोचकर सो नहीं पाया। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब नहीं बदला तो आलस हमेशा के लिए मुझ पर हावी हो जाएगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले विनोद उठा और अपने हाथों से उन जंगली घास फूस को उखाड़ना शुरू किया। यह बहुत मुश्किल था। उसकी पीठ में दर्द हुआ, हाथों से खून भी निकला, लेकिन वो रुका नहीं। उसने महत्वाकांक्षा के बीज को पानी दिया और हर दिन उसकी देखभाल की। धीरे धीरे
वह बीज एक मजबूत पौधे में और फिर एक विशाल पेड़ में बदल गया, जिसने उसे फल, छाया और धन दिया। विनोद पूरी तरह बदल चुका था। गांव में अब उसे उस किसान के रूप में जाना जाने लगा जिसने अपने आलस से लड़ाई की और जीत हासिल की। यह कहानी सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि हम सबके जीवन की है। हम में से हर किसी के अंदर दो बीज होते हैं, एक महत्वाकांक्षा का और एक आलस का। महत्वाकांक्षा तभी बढ़ती है जब आप इसे रोजाना प्रयास, अनुशासन और कर्म से सींचते हैं। आलस अपने आप बढ़ता है और यह आपके सपनों को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि आप महत्वाकांक्षी हैं लेकिन आलसी हैं, तो विनोद के खेत को याद रखें। कल का इंतजार न करें, आज ही शुरू करें। अपनी महत्वाकांक्षा को पानी दें और आलस की जंगली घास को उखाड़ फेंकें, क्योंकि आप जितना अधिक इंतजार करेंगे, आपका सपना उतना ही मरता जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल उड़ान विंग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।